बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं और मैं आपका भाई बिन्यामीन शौकत। आज का प्रोग्राम तुरछावा बागात के बारे में है, यानी सिट्रस बागात, और जिसमें मौसमी, माल्टा, किन्नो, मीठा और इस तरह की चीज़ें आती हैं। आज का प्रोग्राम ऐसे किसानों के बारे में है जिनकी इस तरह के बागात हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो बारिशें हैं इनमें बहुत सी अल्लाह की नेमतें होती हैं, लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ मसाइल पैदा होते हैं, और आज उन्हीं मसाइल पे हम बात करेंगे। जो तुरछावा बागात हैं, तुरछावा फलों के बागात, इसमें जब बारिशें आती हैं, हवा में नमी ज़्यादा होती है, यानी नमी का जो लेवल है वो 60 क्रॉस कर जाता है, 60% से ज़्यादा जब नमी हो जाती है हवा में, तो फिर दो तरह के मसाइल आते हैं। एक तो हशरात का अटैक होता है, नई फूट निकल रही होती है तो उसमें हशरात, मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, और दूसरी एक अहम चीज़ जो होती है वो फफूंदी का अटैक होता है। मुख्तलिफ फफूंदी वाली बीमारियां जो हैं वो आपके बागात में आती हैं, जो बहुत बड़ा नुकसान करती हैं अगर टाइमली मैनेज ना किया जाए। आज आपको हम वो बीमारियां भी बताएंगे और उनका बड़ा आसान सा इलाज भी बताएंगे। इसके अलावा पौधे स्ट्रेस में भी जाते हैं, आपको ये भी बताएंगे कि पौधों को स्ट्रेस से कैसे निकालना है ताकि आप अच्छी पैदावार ले सकें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बरसात के मौसम में, या ऐसा मौसम जिसमें नमी ज़्यादा हो हवा में, उस वक्त फफूंदी वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपके बागात को, आपके पौधों को मुतासर कर सकती हैं। सिट्रस कैंकर, सिट्रस स्कार्ड, सिट्रस मेलानोस आम बीमारियां हैं जो फफूंदी की वजह से मौसम बरसात में सिट्रस के बागात में पैदा होती हैं। तो किसान भाइयों, करना क्या है, कोई अच्छी सी फफूंदी कश जहर लेके किसी भी ज़रई स्टोर से, लेकिन कोशिश करें कि किसी ऐसी कंपनी की हो, रजिस्टर्ड हो, और कोई अच्छे ब्रांड की हो, अच्छी क्वालिटी की हो। वो आपने फफूंदी कश जहर जो है वो बताए हुए लेबल पे जो तरीका बताया गया है उस पे अमल करते हुए स्प्रे करना है, तो ये बीमारियों से आपका बाग महफूज रहेगा। इसके अलावा जो हशरात हैं, जो नई कॉम्पल्स निकलती हैं, नए शगुफे निकलते हैं, तो नए शगुफों में जो हशरात हैं वो बड़ी तेज़ी से हमला करते हैं, क्योंकि इस मौसम में हशरात की पैदावार भी हो रही होती है, तो मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा बाकी जो इंसेक्ट्स हैं वो निकल रहे होते हैं, तो वो उनके जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे पत्तों को और छोटी शाखों को शौक से खाते हैं, तो इस वक्त उनका भी तदराक करना ज़रूरी होता है। ये आपको बताते हैं कि कौन से अशरात इस वक्त आपके बागात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नई फूट आने पर सिट्रस लीफ माइनर, सिट्रसिला और रेड स्केल जैसे नुकसानदेह कीड़े हमला आवर होते हैं, जिनसे किसान को फसल को बचाना इंतहाई जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, बड़े नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड, यानी कीड़े मार जहर, एक ही जहर होता है जो इन सारे कीड़ों को खत्म कर देता है, किसी भी अच्छी कंपनी का। हम यहाँ ब्रांड नेम इसलिए नहीं ले सकते कि जाहिर है हम किसी की तशहीर नहीं कर रहे, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का कीड़े मार जहर लेकर बताए हुए तरीके पर स्प्रे करें, तो आपके जो पौधे हैं वो इंसेक्ट से भी महफूज हो जाएंगे। किसान भाई, एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब बारिश होती है तो पौधों में पानी जब खड़ा होता है जड़ों के साथ, तो वो नीचे तक जड़ों के साथ मुसलसल खड़ा रहता है और तने के साथ खड़ा रहता है, जिससे मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि फौरी तौर पर पानी जो है वो निकाल दिया जाए। निकासी आब का मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए बागात में, ताकि पानी ना खड़ा हो और कम अज़ कम खड़ा हो, ताकि आपके पौधे जो हैं वो बड़ी बीमारियों से महफूज रह सकें। अच्छा, जब पानी खड़ा होता है या बारिश ज़्यादा होती है तो पौधे स्ट्रेस में, यानी दबाव में आ जाते हैं, तो उस दबाव से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके ऊपर अमाइनो एसिड्स का स्प्रे करें, यानी किसी अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड्स लें, उसमें अपने बागात के हिसाब से थोड़ा सा नाइट्रोजन डालें। फ़ी एकड़ जो है वो, अगर आपका बड़ा बाग है तो फिर 2 से 3 किलो नाइट्रोजन काफ़ी है। इसी तरह 1 से 2 किलो उसमें पोटाश डालें और उसमें अमाइनो एसिड्स डालें, इनका मिक्सचर बनाएं और अपने बागात के ऊपर स्प्रे कर दें, तो आपके बाग का जो है वो स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा और उसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। किसान भाई, आखिर में एक आपको टिप देता चलूं कि जो ही बारिश रुके, यानी आपको पता हो कि अब अगले 2-3 दिन बारिश नहीं होनी, या बारिश के जो आपका एक स्पेल चल रहा होता है उसमें वक्फा आया है 1-2 दिन का, तो आपने जो फौरी तौर पे काम करना है वो ये है कि आपके पास 1 किलो चूना, 1 किलो नीला थोथा, इन दोनों चीज़ों को 100 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हस्बे ज़रूरत इसमें दूसरा पानी मिक्स करके,
تو یہ اپنے جو پودے کے سٹیمز ہوتے ہیں یعنی تنے ہوتے ہیں ان میں آپ نے یہ لگا دینا ہے. اس سے آپ کا پودا بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، حشرات سے محفوظ ہو جائے گا، حشرات اوپر چڑھ نہیں سکیں گے، اور جو جڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی پودا محفوظ ہو جائے گا. یہ مکسچر آپ سٹیم پہ بھی لگائیں گے اور حسب ضرورت اس کو آپ باغات کے اوپر سپرے بھی کریں گے. اس سے آپ کے جو پودے ہیں، جو آپ کی شاخیں ہیں، جو آپ کے پتے ہیں، یہ بھی مختلف اقسام کی بیماریوں اور کیڑوں کے حملوں سے محفوظ رہیں گے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اس پہ عمل کر کے آپ اپنے جو ترچھاوا پھلوں کے باغات ہیں ان کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.